विशाल महल खड़ा था। लोग उसे काला महल कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। पेड़ों पर बैठे कौवे लगातार कां कां करते रहते और रात होते ही महल की टूटी खिड़कियों से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। गांव वालों का कहना था कि उस महल में आज भी मौत रहती है। सालों पहले वहां वीरेंद्र नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वह इंसानों की आत्माओं को पकड़कर शीशों में कैद कर देता था। उसकी तांत्रिक शक्तियों से पूरा गांव कांपता था। लेकिन एक रात देवयानी नाम की एक बहादुर स्त्री ने वीरेंद्र को रोकने का फैसला किया। उसने मंदिर में जाकर खुद की बलि दी और वीरेंद्र की आत्मा को महल के नीचे बने गुप्त तहखाने में कैद कर दिया। मरने से पहले वीरेंद्र चिल्लाया था, मैं लौटूंगा और सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को खत्म करूंगा। उस दिन के बाद महल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अध्याय 2। नई दुल्हन। 40 साल बाद शहर से मीरा और उसका पति अर्जुन गांव आए। अर्जुन ने सस्ते दाम में वही पुराना महल खरीद लिया था। गांव वाले डर गए। एक बूढ़ी औरत ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, वहां मत रहना। वो महल इंसानों का नहीं है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मीरा चुप थी। महल को देखते ही उसके दिल में अजीब डर पैदा हो गया था। रात को जब दोनों सो रहे थे, तभी छन 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 पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। मीरा की आंख खुल गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। मीरा डरकर पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा तो औरत गायब थी। अध्याय 3। तहखाने का दरवाजा। अगले दिन महल की सफाई करते समय मीरा को एक बंद कमरा मिला। दरवाजे पर अजीब तांत्रिक निशान बने थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सैकड़ों पुराने शीशे दिखाई दिए। हर शीशे पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। अचानक पीछे से एक बूढ़ा नौकर बोला, इन कपड़ों को कभी मत हटाना बहू। क्यों? नौकर कांपने लगा, क्योंकि उन शीशों में आत्माएं कैद हैं। उसी रात मीरा को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंच गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। तभी एक धीमी आवाज आई, मीरा। पर डरकर पीछे मुड़ी। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं देवयानी हूं। और पिछले जन्म का सच। देवयानी ने मीरा को पूरी कहानी बताई। वीरेंद्र इंसानों की बलि देकर अमर होना चाहता था। उसने गांव के कई लोगों की आत्माएं शीशों में कैद कर ली थी। देवयानी उसकी पत्नी थी। जब उसे वीरेंद्र की सच्चाई पता चली तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने उसे भी मार डाला। मरते समय देवयानी ने देवी से प्रार्थना की, अगर बुराई वापस आए तो मुझे भी वापस भेजना। देवयानी बोली, मीरा, तुम मेरा पुनर्जन्म हो। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पूरे तहखाने में जोर की हंसी गूंजी। हा हा हा। अंधेरे से दो लाल आंखें चमकी। वीरेंद्र जाग चुका था। उस रात अर्जुन अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल रहने लगी। वह रात को गायब हो जाता और सुबह उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून लगे होते। एक रात मीरा ने देखा, अर्जुन तहखाने में खड़ा किसी अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने गांव के मुखिया की लाश पड़ी थी। मीरा चीख पड़ी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन वह अर्जुन नहीं था। वह वीरेंद्र था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अचानक महल के सारे दरवाजे बंद हो गए। शीशे टूटने लगे। हर टूटे शीशे से डरावनी आत्माएं बाहर निकलने लगी। पूरा महल चीखों से भर गया। अंतिम युद्ध। देवयानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने मीरा को एक दिव्य तलवार के बारे में बताया जो मंदिर की अग्नि में छिपी थी। सिर्फ वही तलवार वीरेंद्र को खत्म कर सकती है। मीरा भागते हुए मंदिर पहुंची। पीछे वीरेंद्र उसका पीछा कर रहा था। उसकी काली परछाई दीवारों पर फैल रही थी। मंदिर में पहुंचते ही आग अपने आप जल उठी। अग्नि के बीच एक चमकती तलवार दिखाई दी। जैसे ही मीरा ने तलवार पकड़ी, उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। देवयानी का डर, उसकी मौत और वीरेंद्र की क्रूरता। वीरेंद्र करचा, तुम फिर हारोगी देवयानी। पूरा महल कांपने लगा।
दीवारें टूटने लगी। कैद आत्माएं वीरेंद्र पर हमला करने लगी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने मीरा का गला पकड़ लिया। मीरा की सांस रुकने लगी। तभी दिव्यानी की आत्मा उसके अंदर समा गई। मीरा की आंखें चमक उठी। उसने पूरी ताकत से तलवार वीरेंद्र की छाती में घोंप दी। वीरेंद्र दर्द से चीखा। उसकी काली शक्तियां आग में जलने लगी। नहीं, एक भयानक धमाके के साथ पूरा महल ढह गया। आखिरी डर। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। महल पूरी तरह राख बन चुका था। मीरा और अर्जुन कहीं नहीं मिले। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया। एक छोटा बच्चा महल के खंडहरों में खेल रहा था। इसे राख में एक काला ताबीज मिला। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, पास पड़ा टूटा शीशा अपने आप चमकने लगा और उसमें वीरेंद्र मुस्कुरा रहा था।